नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आंचल मंडोरा, मैं एक्स ट्रेजरर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैत्री कॉलेज में। आज हम बात करने आए हैं धोबी दिल्ली सभा के इलेक्शंस के अंदर। हमारे सामने है रूप किशोर कमल जी। तो आज हम पहले इनसे बात करेंगे। ये खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम कमल किशोर रूप किशोर है। कमल के नाम से सब जानते हैं मुझे। और तमर गोत है मेरा। और दिल्ली में समाज सेवा शुरू से 87 से कर रहा हूँ मैं, समाज सेवा धोबी समाज की। और पहले धोबी समाज ने मुझे दिल्ली का प्रचार मंत्री बनाया था। और 95 के बाद में उपाध्यक्ष जमुना पाल का मुझे बनाया था दिल्ली धोबी सभा का। उसे प्रचार में खूब करा और समाज में शुरू से दौड़ लगाता हूँ। और आज समाज ने मिलकर मुझे अध्यक्ष पद के लिए खड़ा खड़ा करा मुझे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप छुट्टी की डिमांड करेंगे गाडगे जी की, तो आप ये सरकार तक पहुंचाएंगे कैसे? जब हमारी एकता होगी, जब हम चुनाव चुन के आएंगे, युवा लड़कियां, लेडीज जेंट्स सबको इकट्ठा करके एक टीम बना रहे हैं हम, जो आगे एकता के लिए इलेक्शन कराया जा रहा है। ये क्योंकि पिछले 50 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों लिया? कि जब हमारा समाज एक होगा, ताकत होगी, तो हम सरकार से ठोक बजा के कह सकते हैं हमारा अधिकार दिया जाए। जो कि हम चाहते हैं कि हमारे संत गाडगे के नाम से छुट्टी पास हो और राष्ट्रीय पुरस्कार गोल्डन दिया जाए, जो कि कहते हैं ना कि एक नाम होना चाहिए हमारा। ये है, मैं हूँ, ये है पहले। और दिल्ली में हम छुट्टी करेंगे। अगर सरकार छुट्टी नहीं देगी तो भी हम दिल्ली में सबको कहेंगे, तेज पर भी वो कोई काम नहीं करेगा दिल्ली के अंदर, जो घाट पे काम करेगा, प्रेस लगाएगा, वो समाज का नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप एक दिन पड़ोसी के लिए दे सकते हो, समाज के लिए एक दिन छुट्टी करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के साथ अपने घर में बाबा ग्राम केक काटो और जन्मदिन मनाओ। जब मीडिया में जाएगा, मोबाइल पे जाएगा, हर आदमी, सरकार नीचे से ऊपर तक हिल जाएगी कि हाँ भी हर जाग गए। क्योंकि हम इस टाइम युवा पीढ़ी को ज़्यादा लेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी को पढ़े लिखे हैं, लड़के हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। फिर 200-250 आदमी लड़कों टीम में तैयार तैयार करिए। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि दिल्ली में हम किसी नेता के पास जाते हैं कि प्रधान कितने हैं, तुम प्रधान हो, ये प्रधान है। हम चक्कर में वो नेता लोग हमारा काम नहीं करते और हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। कहीं भी हम मीटिंग करते हैं, पार्टी कोई भी पार्टी हो, वो ये क्यों कहती है हर समाज का नाम लेगी, लेकिन हमारे समाज का नाम नहीं लेते। क्योंकि दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज के लीडरों की 50 साल से एक तरफा प्रधान बनते आ रहे हैं, कोई खड़ा ही नहीं होता था। अब भी ऐसी हो रहा था। बल्कि हमारे टीम जमुना पार से विनोद जी है हमारे, उन्होंने कहा हम खड़े होंगे। आनंद जी है, वो खड़े होंगे। हमारे बीच में महिला क्यों खड़ी हुई है? क्यों? महिलाओं की दुख देखा, उन्होंने खड़े हो गए। तो अचानक हम इसलिए कहे कि इलेक्शन होना चाहिए वोटिंग से, चाहे 10 वोट मिले, चाहे 50 वोट मिले, लेकिन एकता का सबूत देश में, देश के अंदर और पब्लिक के अंदर फैलना चाहिए कि आज जागो, आज 10 आदमी आएंगे, कल 50 आएंगे। हम घर घर में खबर देंगे, मोबाइल के थ्रू देंगे कि जागो। अगर आप जब समाज में नहीं बैठ सकते, ये कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे, समाज छोड़ के जाएगा कहाँ और रोटी छोड़ के खाएगा क्या, अन्न छोड़ के खाएगा। तो ये सब हम सबको समझाएंगे, जैसे भी समझाएंगे। लड़के जो युवा आ रही पीढ़ी हमारे साथ, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, जोर शोर से काम कराएंगे समाज का। थैंक यू सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, धोबी घाट के नवीकरण के लिए आपके क्या क्या स्टेप्स है? देखो, उसके लिए क्या है कि हमारे घाट बहुत पुराने बने हुए हैं और कुछ टूट भी रहे हैं। कारण क्या है कि विधायक जो हुआ, वो कहते हैं सांसद के पास जाओ, सांसद कहता है विधायक के पास जाओ, पैसे नहीं आए हमारे को। हमारे लिए पैसे, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा पैसे देती है, फंड देती है। इसके लिए जब हम कहने में काम बनाएंगे, तो हम सरकार से मांग करेंगे हमारे समाज का एक आयोग बनाया जाए, जो कि राजस्थान में बना हुआ है, हरियाणा में कई जगह बना हुआ है, बहुत जगह बना हुआ है। आयोग की मांग हमारी पहले होगी। तो आयोग हमारा होगा एससी का, तो हमारा पैसा वहां होगा, हम काम करा सकते हैं। 104 घाट दिल्ली के अंदर है और कोई भी आदमी काम नहीं करे, जाके देखो कितना बुरा हाल है। उसको तरीका नया बनाना है। पैसे की कौन, पैसे जो हमारा एससी का है, वो नेता लोग खर्च करते नहीं, करते नहीं कहीं से कहीं तक। जो हमारे एक वो कहते वो प्रधान आया था, इसलिए एक प्रधान होगा, हमारा पैसा भी लगेगा और एक आयोग बनेगा और छुट्टी की मांग होगी और राष्ट्रीय छुट्टी की मांग हम करेंगे। सर, जैसे आपने बोला कि हमारे को सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो अगर आपने ये महिलाओं को मशीन देने का वादा किया है, तो आप वो फंड कैसे निकलवा पाएंगे? देखो, सन 84-85 के लगभग हमारे सीनियर बैठे हैं बहुत से, उन्होंने क्या करा था जी, हर जगह प्रेसें, पीतल की प्रेसें बंटवाई थी, सरकार के थ्रू बंटवाई थी। हम अपने पास नहीं बांटेंगे। सरकार से जो फंड आता है, जो महिला है, विधवा हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उनके लिए कहना कोई सिलाई कोर्स करना है, तो उसके लिए तैयार करेंगे। हर घाट पे एक कमरा बनाएंगे, वहाँ सिलाई सेंटर लगाएंगे, वहाँ मशीन का इंतजाम करेंगे।
क्योंकि पहले प्लान बनाया था, तो उस टाइम पैसे बांट दी थी उन्होंने और मशीनें बटी थी। उस टाइम मशीनें बटी थी, करीब 500 मशीनें बटी थी, 500 और फिर उसके प्रेस कई हज़ार प्रेस बैठती थी। कांग्रेस के टाइम की बात है, जो पीतल की प्रेस हर आदमी को मिलती, केवल फ्री में सरकार की तरफ से मिलती। वो सरकार से हम मांग करेंगे ना, हमारे फंड है, उसे ये चीज़ दिया जाए, विधवा को दी जाए, इस लड़की पढ़ती उनको दिया जाए, शिक्षा के लिए जाए। हम शिक्षा पे ज़्यादा जोर डालेंगे, क्योंकि हम हर घाट पे जब हमारी जगह नहीं है, तो धोबी घाट के पास हम एक टीचर ले करेंगे, जो कि ट्यूशन बहुत महंगी पड़ रही है। तो हमारे ही समाज से एक लड़की या लड़का जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, 50 रुपये 10 रुपये फीस जो भी होगा वो पढ़ाएगा। और आगे में शिक्षा के लिए हम ज़्यादा जोर डालेंगे, कि हमारे बच्चे महिला बहुत भाग दौड़ करते हैं, टाइम नहीं मिलता, सुबह शाम से सुबह उठते हैं 5 बजे और रात को 11 बजे सोते हैं, ना बच्चों को पढ़ा पाते ना देख पाते। इसलिए हम एक हर जगह हर विधानसभा में ऐसे केंद्र खोलेंगे, सिलाई सेंटर, शिक्षा के लिए ट्यूशन, ये हम तो करेंगे। सर मतलब आप यूथ के थ्रू यूथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल। अपनी। तो सर अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपका पूरा साल का या पूरे इसका प्लान क्या है, एक लाइन में बताना है, तो आप क्या बताएंगे? पूरे साल का क्या इसका? पूरे आपकी पूरे के पूरे टेन्योर के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, सबसे मेन जो आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले समाज को घर घर जाके एक करेंगे और सबको समझाएंगे प्यार से, ऐसे करो। एक दिन आपको समाज को देना है, आप नहीं दे सकते तो आप मोबाइल के थ्रू दो, कैसे मीटिंग करो और अपने समाज बच्चे को बताओ, अगर हमारे संत गाड़ का देख गुरु हैं, इनकी उस दिन छुट्टी करनी है, एकता करनी है। जहाँ भी समाज की कोई बात हो, हम सब एक खड़े हों, सरकार से बात कर सकें। जब को हम कहें कि हाँ यहाँ पे आ जाओ, हो जाओ, एक दिन खड़े हो, सरकार हमारी सुनवाई, कोई निगम पास से विधायक कोई सुनवाई नहीं करता। हमें तो जाति के नाम से घृणा करते हैं हमारे से, और अपने घर बिठाते हैं, बिठाते भी हैं, अपने काम के लिए आते हैं। हमारे समाज, अभी कोई पड़ोसियों को नेता आ जाए, किसी भी राजनीति का आ जाए, तो हमारा समाज तो अपनी दुकान बंद कर देगा, प्रेस बंद कर देगा, उसके साथ चल देगा झंडा उठा के। क्या वो हमारे साथ चल रहा है? ये देखना है, ये जगाना है समाज को कि हम इस समाज के लिए भाग रहे हैं, क्या वो समाज हमारे लिए भाग सकता है? नहीं भागेगा। ये सच्चाई है, हमें इस्तेमाल किया जाता है शुरू से अब तक। सुबह 5 बच्चों को तैयार करके धुलाई करके देते हैं, प्रेस करके क्यों देते हैं? कि हमारे भाई साहब का, बाबू जी का, वकील साहब के कपड़े हैं, फलाने के कपड़े हैं, टाइम से पहुंचने चाहिए। टाइम टेबल के हम पाबंद हैं। हमारा समाज कभी हड़ताल नहीं करता, कभी भूख हड़ताल नहीं करता, किसी नेता को तंग नहीं करता। सीधा साधा समाज, भोला वाला समाज, कोई भी हमारी टेबल उठा के फेंक देता है। हम सालों टारगेट दिया जाएगा, प्रेस वालों को दुकानें बननी चाहिए, उनकी प्राइस थोड़ी की हमने जो रोक रखी है, अलॉटमेंट नहीं करी है। करीब 500 दुकानें इस टाइम ऐसी बनी पड़ी है, अलॉटमेंट करी नहीं रही। दिल्ली सरकार भी नहीं करी, पहले उसको कहा केजरीवाल को, उसने भी नहीं करी। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? बना रहे हैं तो उसको अलॉटमेंट करो। उसको धमकी देते लोग, नेता आगे, अड़ोसी पड़ोसी दुकान नहीं बनने देते। जबकि तुम्हारा मकान 300 फुट दूर पे है, तुम्हें इतराज क्यों है धोबी से? इतराज है धोबी की टेबल से, इतराज है। उनकी टेबल कल परसों उठा के फेंक दी जमुना विहार में से। क्यों उठा दी? उससे खाली कराना था, 2 गुंडे आया, कल उठा दी, 2.5 लाख रुपए ले लिए उससे, बताते हमें तो पता नहीं जी। हम गए, लेकिन जी वहाँ मकान के आगे लगी हुई है। तो कहीं भी आप एंट्री तो हमारी करा रहे हो घर के अंदर, मकान की चौकीदारी करा रहे हो कि ध्यान करना हमारे घर, तो हमारी टेबल क्यों नहीं लगाने देते? ये दुर्भाग्य की बात है। मैं समाज के बड़े बड़े लीडरों की, जो आज तक नहीं हुआ, हम कोशिश करें एकता करने के लिए। सबका आई कार्ड बनाएंगे बकायदा, उसकी एंट्री होगी, हर इलाके के अंदर कितने समाज बैठा है, हर घाट का प्रधान या मंडल प्रधान ये बताएगा हमारे क्षेत्र में कितने आदमी समाज है। क्योंकि हमारी जनगणना कहीं नहीं होती, जनगणना सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी बातों से निकला। आपने कहा कि आप सारे धोबियों को एक साथ लेकर आएंगे। आपने कहा कि आप अपने जो हमारे थड़े होते हैं वो बंद करवा देंगे कि सब एक साथ चले। सर पर कुछ हम लोग जो है वो हम लोग एक तरह से अपना घर चला लेंगे, हम दूसरे काम भी कर रहे हैं, पर जिनका घर ही उनसे चल रहा है थड़ों से, वो क्या करेंगे? वो तो हमारे साथ आने में नहीं होंगे ना, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? हटाने की बात नहीं कही है सर हटाना नहीं, आप कह रही हैं कि उनको बोलेंगे कि अपनी थोड़ा स्टैंड लो। सर वो स्टैंड तो लेंगे, बट आप उनको कैसे फाइनेंशियली और स्टैंड कर सकते हैं, आप ये बताइए। नहीं, उसके लिए हमने ये कहा कि हर मावस को छुट्टी करते हैं। आपको छुट्टी करने की जरूरत नहीं कहीं भी। एक मावस के दिन आप छुट्टी करो, परिवार को देखो। उसके बाद थोड़ा टाइम है तो 15-20 मिनट, आध घंटे का मीटिंग करो समाज के लिए, 1 घंटे की मीटिंग। उसके बाद अपने परिवार में रहो, अपने बच्चों क्या कमी है बच्चों से पूछो, पढ़ाई कैसे कर रहे हो, सब कुछ देखो। लेकिन एक दिन छुट्टी करो, एक दिन अपने परिवार को दो। पूरे महीने हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, एक दिन अपने बच्चों के लिए मावस को छुट्टी करो और अपने बच्चों से पूछो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या खरीदारी कर दी है, क्या नहीं कर दी। वो बच्चों को टाइम, एक दिन का पूरा दिन बच्चों को दो। उसमें क्या आएगी, बच्चों के दिमाग में आएगी। उसके साथ बैठ के मीटिंग करो, बच्चों को समझाओ
कि हमारा ये होता है, उसे बताओ, अपने समाज के बारे में बताएं। अपने समाज के बारे में बताओ। धन्यवाद सर, मेरा इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। अंत में हम मिलते हैं कल नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगी। थैंक यू।